को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। पत्रकारों से रूबरू हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रशासन पर लगाया आरोप, हेड कांस्टेबल की जमकर की तारीफ। दौसा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हुई मीटिंग, आवेदन पत्रों पर हुई विचार विमर्श। 13 आवेदन पत्रों पर किया विचार। हनुमानगढ़ में हुई जिला निष्पादक समिति की बैठक, कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक। बच्चों का टीकाकरण 100% करने की अपील की। विकास समन्वयन और निगरानी समिति की हुई बैठक, सांसद निहाल चंद की अध्यक्षता में बैठक में लिए गए कई निर्णय। भरतपुर में साइबर ठगों के हौसले बुलंद, लॉटरी निकलने का झांसा देकर के की ठगी, ठगों ने ठगे 41,600 रुपए। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको करौली से बता रहे हैं, जहां पर करौली में अभी भी जारी रहेगा कर्फ्यू। 14 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। कल कर्फ्यू में सिर्फ 4 घंटे की ढील रहेगी। कल सुबह 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक ढील दी गई है, जिसमें जो जरूरी सामान है उसकी दुकानें खुली रहेंगी। जहां पर 12 तारीख को जब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कर्फ्यू खुलेगा, तो एक बार फिर से कर्फ्यू की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। 14 अप्रैल तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा, जहां पर कल कर्फ्यू में 4 घंटे की सुबह ढील दी गई है। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक छूट रहेगी। इसी खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पूजा जोशी जुड़ी हुई है। पूजा, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि अब स्थिति सामान्य हो रही थी, लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि अब कर्फ्यू खुल जाएगा, ऐसे में एक बार फिर से कर्फ्यू लग चुका है। जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी करौली में लगभग सब ठीक है, लेकिन आशंकाओं के चलते कल जो ढील दी गई है उसमें कटौती की गई है। कल सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। सिर्फ 4 घंटे तक कर्फ्यू में लोगों को ढील रहेगी। अगर हम बात करें कर्फ्यू की सीमा की, तो वो भी 14 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। हालांकि अगर हम इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो अभी इन पर तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जो ये राजनीतिक नेताओं के दौर लगातार ही करौली जिले में हो रहे हैं, और वो लोग आकर के राजनीतिक नेता है जो वहां पर समीक्षा कर रहे हैं, वहां की चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब के चलते ऐसा माना जा रहा है कि दौरों की संभावनाओं के चलते भी ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन पूरी तरह यह कहना मुश्किल होगा कि किन संभावनाओं के चलते पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। इसी को लेकर पूरे करौली जिले में धारा 144 लगी हुई है और पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है। जी अंजलि। जी पूजा, जैसे कि आपने कहा कि लगातार जो नेता है उनका दौरा जारी है, लेकिन अगर देखा जाए तो जहां करौली वासी करौली हिंसा के बाद से अपने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे थे, जहां वो लोग जो खौफ है उससे बाहर निकल रहे थे, ऐसे में इस पर सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जैसा कि आपने बताया कि लगातार नेताओं का दौरा शुरू हो रहा है, लेकिन जहां करौली हिंसा के बारे में कहीं न कहीं अब सियासी रुख अपनाता जा रहा है। जी अंजलि, देखिए अगर हम बात करें राजनेताओं की कि उनका दौर जारी है, लेकिन वो सिर्फ वहां पर जाकर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो हिंसा हुई है इस प्रकार का
मामला हुआ है ये बहुत गंभीर मामला है कि हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जो ये धार्मिक रैली का आयोजन किया गया था, इसमें इस तरह के असामाजिक तत्वों द्वारा जो पथराव किया गया था, आखिरकार ये हुआ कैसे और किन कारणों से हुआ है, इन सबकी जांच पड़ताल के लिए राजनीतिक नेताओं का दौर वहां जारी है। और फिर रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी इसीलिए मुस्तैद है कि अभी भी ऐसी कोई समस्या या कोई भी घटना वहां पर घटित नहीं हो और सब कुछ पहले की तरह हो, सब कुछ ठीक करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि लगातार करौली में जो हिंसा हुआ है उसको लेकर के पुलिस प्रशासन मुस्तैद तो है, लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं इसको, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन जो हिंसा के पीछे की जो कारण थे वो नहीं निकालने में सक्षम साबित हो पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही दूसरी ओर करौली का जो हिंसा है वो अब राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर करौली शहर में 2 अप्रैल को बाइक रैली के दौरान हुए विवाद के बारे में करौली दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हुई है, जहां उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही करने की गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कई दुकानों का सामान लूट लिया गया लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाक्रम के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचता है, घटना का जायजा लिया जाता है और लोगों के बयान लिए जाते हैं जिससे कि उनकी मदद की जाए, लेकिन 10 दिन बाद भी प्रशासन का कोई भी व्यक्ति पीड़ित दुकानों तक नहीं पहुंचा है और कुछ दुकानदारों के नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की गई। जहां पर कुछ रिपोर्ट नहीं ली गई तो पीड़ित लोग थाने में चक्कर लगा लगाकर थक चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट लिखने तक को तैयार नहीं है। उन्होंने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने नेत्रेश शर्मा की बहादुरी की तारीफ की, तो वहीं कुछ पुलिसकर्मियों के लिए कहा कि कुछ पुलिसकर्मी तो ऐसे घूम रहे थे जैसे मॉर्निंग वॉक पर घूमते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यह जिसने भी किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नाकामी छुपा रही है। इस दौरान बीजेपी सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, जिला अध्यक्ष डिकोया, पूर्व विधायक सुरेश मीणा, जिला महामंत्री जिला के मित्तल सहित कई लोग भी मौजूद रहे। हादसा हो जाता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां जाके उसका जायजा करता है और कोशिश ये करता है कि उसका एस्टिमेट्स वगैरह ले लें, ताकि आगे चल के मदद की जरूरत जो हमको जरूरत देनी होगी, जो मदद देना पड़ेगा, उस मदद के अंदर उनको पैसे का इंतजाम सरकार जिस तरीके से करना चाहिए वो कर सकती। परंतु कितने दिन हो गए, अब 2 तारीख की घटना है और आज 10 दिन हो गए, आज दिन तक कोई भी प्रशासन का व्यक्ति इन लोगों की दुकानों में नहीं गया है, ना उसने कहीं कहा है कि भाई ये हालत इनकी इतनी खराब हो गई है, पूरी की पूरी दुकानें जल गई हैं, और दुकानें जली नहीं गई हैं, उसके अंदर का सामान उठा उठा के लोग ले गए। इन्होंने नामजद रिपोर्ट करने की कोशिश की है, कुछ की तो ले ली गई है, कुछ की अभी भी चिल्ला चिल्ला के वो इधर से उधर थाने में घूम रहे हैं, परंतु कोई उसकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा में मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर मीटिंग में राजस्थान पीड़ित प्रतिकार की स्कीम 2011 और साथ ही साथ निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। तो वही आयोजित मीटिंग में राजस्थान पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2011 के तहत ही पीड़ितों के कुल 13 आवेदन पत्रों पर विचार कर कुल 3,25,000 रुपए की प्रतिकार राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम के तहत पात्रता आवेदकों की ओर से उन्हें प्रकरण की निःशुल्क पैरवी के लिए पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर भी विचार विमर्श किया गया है। स्थानीय शाखा अपना घर सेवा समिति दायित्व ग्रहण और परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया था इस दौरान, जिसमें कि कस्बा स्थित हरिरमन कृषि फार्म पर सोमवार की देर रात बझेड़ा अपना घर के राष्ट्रीय संरक्षक वीरपाल सिंह के मुख्य आतिथ्य और साथ ही साथ भामाशाह ओम प्रकाश आर्य की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विशिष्ट अतिथि नगरपालिका चेयरमैन सुनीता प्रकाश जाटव व पूर्व चेयरमैन मुकेश तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक निहाल सिंह प्रकाश जाटव रहे। तो वही समारोह के मुख्य वक्ता डॉक्टर बीएम भारद्वाज रहे। नवीन सदस्यों को मुख्य अतिथि सिंह ने दायित्व की शपथ दिलाई। तो वही समिति पदाधिकारियों को डॉक्टर बीएम भारद्वाज ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बता दें कि ये समिति आश्रयहीन असहाय लोगों को सहारा देती है। यहाँ पर बता दें कि ये आश्रयहीन लोगों को सहारा देती है ये समिति, और साथ ही साथ वो ऐसे लोगों को सहारा देती है जिनका कोई नहीं है
और जो बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके हैं, और इन सभी को सहारा देते हुए उन्होंने नवीन सदस्यों को इसी में सदस्यता अभियान चलाई गई थी, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। आश्रयहीन लोगों को ये समिति आश्रय देती है और इसमें कई सदस्यों को इससे जोड़ा गया है। कई सदस्यों को जोड़ते हुए जो नवीन सदस्य थे, जिनको नई नियुक्ति जिनकी की गई है, उन सभी को शपथ दिलाई गई। जहां पर अपना घर सेवा समिति में आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक समेत जो तमाम लोग थे वो भी मौजूद रहे। और साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर पालिका चेयरमैन सुनीता प्रकाश मौजूद रही थी और सभी ने शपथ ग्रहण समारोह में जो नवीन सदस्य थे उन सभी को शपथ दिलाई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री व प्रभारी रमेश मीणा ने जिला कलेक्टर आलोक रंजन के साथ मंगलवार को सीएससी डी का निरीक्षण किया है, जहां पर निरीक्षण के दौरान मंत्री मीणा व जिला कलेक्टर ने भर्ती वार्ड, दवाई स्टोर, इंजेक्शन रूम के साथ ही साथ अन्य जगहों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल में व्याप्त गंदगी को देख करके जिला कलेक्टर ने सीएससी प्रभारी मीणा से नाराजगी जाहिर की है। साथ ही साथ एसडीएम हेमंत कुमार को सीएससी का समय समय पर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि भर्ती वार्ड में एक मरीज द्वारा अस्पताल से दवाई न देने की शिकायत की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने बीसीएमओ डॉक्टर हिमांशु पराशर को मरीज को दवा न देने की तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा, निर्देश दिए उन्होंने। और साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान सीएससी के डॉक्टर मान सिंह, डॉक्टर गजेंद्र पाल के साथ अस्पताल के तमाम कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद नजर आए। यहाँ पर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और साथ ही साथ अस्पताल में जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं, साफ सफाई की क्या कुछ व्यवस्था है, उसके लिए भी निरीक्षण करके दिशा निर्देश दिए। और जहां जहां अनियमितताएं पाई गई हैं अस्पताल में, उसको लेकर के निरीक्षण दिया गया है। इंजेक्शन रूम का निरीक्षण किया गया है और साथ ही मरीजों से भी बात करते हुए नजर आए हैं। जहां पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन निरीक्षण करने पहुंचे थे और उन्होंने मरीजों से बात की। मरीजों से बात करने पर जो एक मरीज की शिकायत मिलने पर उन्होंने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि जो भी अनियमितताएं हैं उसको तुरंत दूर की जाए, किसी भी मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इन सभी चीजों पर ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ अस्पताल में खास तौर पर साफ सफाई की व्यवस्था पर प्रमुखता दी जाए। पंचायती राज एवं प्रभारी मंत्री रमेश चंद्र मीणा डी पहुंचे थे। वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री रमेश मीणा को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो वहीं इस मौके पर अधिकारियों ने मंत्री को पुष्पगुच्छ देकर के उनका स्वागत किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी डॉक्टर श्याम सिंह, एसडीएम हेमंत कुमार व ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अरविंद चौधरी सहित संबंधित विभागों के समस्त अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जन सुनवाई में उन्होंने शहरी और ग्रामीणों के जो इलाके में परिवादी पट्टे, चंबल पेयजल, बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा आदि की समस्याओं के मामले में परिवाद लेकर के परिवादी जन सुनवाई में पहुंचे थे, जिनका प्रभारी मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने मौके पर ही निस्तारण करवाया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं कि हमें प्रभार वाला जिला मिला है भरतपुर, तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जनता के बीच में जाकर और जनता की जो भी प्रॉब्लम है तो यहाँ उपखंड पर हमने जो जन सुनवाई रखी है, इसमें हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ, विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी उपखंड लेवल के, तो जो भी समस्या लोगों की आई है वो भी आपने देखा है कि किसी की पट्टी की समस्या है, तो कहीं स्कूल की समस्या है, कहीं हेल्थ संबंधित है, तो सभी विभागों की पीडब्ल्यूडी की भी आई है और काफी शिकायतें चंबल के पानी को लेकर कनेक्शन से है, कहीं अधूरा अवैध कनेक्शन की भी बात आई है, नगर पालिका में पट्टों की भी बात आई है और विद्युत विभाग में भी कहीं ट्रांसफार्मर की बात आई है, कहीं लोड को बढ़ाने की बात आई है। तो ये श्रमिक विभाग, सारे विभागों की कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है, कहीं कम प्रॉब्लम है। आइए उन समस्या का समाधान हमने लगभग मौके पर निस्तारण करने का प्रयास किया है। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित आईसीयू, डिजिटल एक्सरे मशीन और साथ ही साथ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्लिनिक का लोकार्पण विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया है। जहां पर इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खीचड़, कृषि उपज मंडी समिति टाउन अध्यक्ष अमर सिंह समेत अस्पताल स्टाफ भी मौजूद रहा। बता दें कि जहां पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि करीब 1 करोड़ की लागत से 20 बेड के जो आईसीयू और साथ ही साथ डिजिटल एक्सरे मशीन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्लिनिक का लोकार्पण किया गया है। इसका बड़ा फायदा जिले के लोगों को मिलने वाला है। जहां पर जिले में
नवनिर्मित आईसीयू बेड का लोकार्पण किया गया है। विधायक ने लोकार्पण किया और साथ ही साथ कहा कि जिले के जो लोग हैं उनको इस बात का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो सुविधाएं हैं वो अब उन्हीं के क्षेत्र में मिल सकेंगी, जिसको लेकर के वहां पर निरीक्षण का बता दें कि जहां पर आईसीयू बेड के उद्घाटन किया गया था और साथ ही साथ वहां पर विधायक भी मौजूद थे और जो तमाम स्टाफ थे उनसे बातचीत की गई है इस दौरान। और आईसीयू बेड के लोकार्पण करते जो मरीजों के चेहरे पर खुशी थी वो भी देखने वाली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दूर जाना पड़ता था, उनको दूर जाकर के अपने जो इलाज है वो करवाना पड़ता था। अब उनको अपने ही क्षेत्र में ये इलाज मिल सकेगी। आईसीयू बेड के साथ साथ तमाम तरह की जो मशीन है उसका भी लोकार्पण किया गया है। दौसा जिले के मंडावर को पंचायत समिति बनाने की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट में की गई है, जहां पर इस पंचायत समिति भवन के लिए प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत जटवाड़ा में जमीन देखी जा रही है, जबकि ग्राम पंचायत मंडावर में आबादी के अंदर ही खसरा नंबर 1637 में भूमि उपलब्ध है। इससे मंडावर कस्बे के लोगों में नाराजगी है। इसको लेकर के पीसीसी सदस्य रामनिवास गोयल के नेतृत्व में मंडावर कस्बे के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान रामनिवास गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में की गई बजट घोषणा में मंडावर को पंचायत समिति घोषित किया है, लेकिन प्रशासन द्वारा पंचायत समिति के भवन के लिए भूमि मंडावर से बाहर जटवाड़ा में देखी जा रही है, जो कि कस्बे से बाहर 5 किलोमीटर दूर जंगल में है और इससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत ने मंडावर को पंचायत समिति और नगर पालिका बनाने की एक सौगात दी, जिसके लिए मंडावर की जनता ने उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। अब पंचायत समिति और नगर पालिका का कार्यालय बनना है, उसके लिए प्रशासन ने जमीन जो है जटवाड़ा पंचायत में सिफारिश की है, जबकि मंडावर में जमीन उपलब्ध है। हमारा मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर साहब को निवेदन है कि पंचायत समिति और नगर पालिका जो है मंडावर कस्बे के अंदर ही बनाई जाए। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर नथवर डीडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग की जिला निष्पादक समिति की बैठक हुई थी, जहां पर बैठक में जिला कलेक्टर ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम और मीडियम स्कूल और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा संचालन, कोविड-19 जागरूकता की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। जिला कलेक्टर ने उन स्कूलों के प्रिंसिपल को आगामी 7 दिन में उन आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों से अटैच है और उनमें विद्युत कनेक्शन अभी तक नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक पंखा लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जिला कलेक्टर ने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के कहा कि वैक्सीन लगाने से बुखार नहीं आता है, लिहाजा 15 से 18 वर्ष के सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चों का टीकाकरण 100% करवाया जाए। बीसवीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक विजेता जनक सिंह गुर्जर के स्वागत समारोह में उनके निज निवास खोरी बंसी पहाड़पुर में स्वागत सम्मान आयोजित किया गया था, जहां पर बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्यामलाल गुर्जर ने की। वही मुख्य अतिथि बयाना विधानसभा विधायक अमर सिंह जाटव रहे, जहां पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर देवी सिंह बुडवार और साथ ही साथ राजू प्रधान पंचायत समिति रूपवास रहे। मौके पर राजू प्रधान ने बताया कि बच्चों को खेलने की जो भावना है उससे खेलना चाहिए, खेलों से बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत होती है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक अमर सिंह ने आगे कहा कि हमारे क्षेत्र में हमने खेल के लिए विशेष प्लेग्राउंड की व्यवस्था करवाई है, जिससे बच्चे खेले और आगे बढ़ सके और साथ ही साथ उनका सर्वांगीण विकास हो सके। हनुमानगढ़ में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई है। बता दें कि ये बैठक श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई है, जिसमें कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन और एमपी लैंड और प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, DIL, RMP और साथ ही डिजिटल भारत NHM
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, भारतमाला प्रोजेक्ट समेत जो विभिन्न योजनाएं हैं उसकी समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ विभिन्न कार्यों का समायोजन करने और स्वीकृत कार्यों को जो किए गए हैं उनमें समय के अंदर ही उसको करने के लिए निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर बैठक में चुरू सांसद राहुल कस्बा और साथ ही साथ नोहर प्रधान सोहन ढील ने मुद्दा उठाया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा गांव में पानी कनेक्शन को लेकर के सड़कों को तोड़ दिया जाता है और बाद में उस सड़क को रिपेयर भी नहीं कराया जाता है। देवनगरी दौसा में रामनवमी के अवसर पर ऐतिहासिक श्रीराम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान पूरी दौसा नगरी श्रीराम के जयकारों के साथ गूंजी थी। शोभा यात्रा का शुभारंभ सोमनाथ महादेव मंदिर से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अमरदास महाराज जी ने ध्वज पूजन कर किया, जहां पर शोभा यात्रा शहर के सोमनाथ महादेव से शुरू होकर के गांधी तिराहा स्टेशन रोड, नया कटला, मानगंज और लालसोट रोड, नागौरी पुलिया, बरकत स्टेचू, गुप्तेश्वर रोड होते हुए श्रीराम मंदिर पहुंचा। बता दें कि शोभा यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया। शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर के शोभा यात्रा में भाग लेने दौसा पहुंचे थे। यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई थी दौसा में और साथ ही साथ दौसा में ये जो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी 2 साल के बाद ये शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी के सभी भगवा ध्वज हाथों में लिए नजर आए और जो पुलिस प्रशासन है वो भी मुस्तैद तरीके से नजर आए। श्रीराम के जयकारे पूरे जो शोभा यात्रा में सभी के सभी श्रीराम के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही साथ लोगों में अच्छा खासा श्रीराम भक्तों में अच्छा खासा उत्साह नजर आया। श्रीराम के जयकारे लगाते हुए वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे और साथ ही साथ शोभा यात्रा में कई तरह के आकर्षण का केंद्र बने। श्रीराम सीता की जो लोग बने हुए थे वो भी आकर्षण का केंद्र बने। मैं अपने समस्त देवनगरी दौसा वासियों को और विशेष करके मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करता हूं कि जो आज उन्होंने श्रद्धा और उत्साह की शक्ति को दिखाया है। मैं बार बार उन माताएं बहनों को नमन करता हूं। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और नंगे पांव चलकर रोड पर जो उन्होंने अब जहां से सोमनाथ से शुरुआत की और राम मंदिर तक पहुंचा है और अपने लक्ष्य को यही था कि हम जहां से यात्रा शुरुआत करेंगे तो माथे पे रामचरितमानस को रखकर भगवान श्री राम के चरणों में ही उस रामायण को समर्पित करेंगे। हमारी माताएं बहनों ने वो अपने संकल्प को पूरा किया। भरतपुर में साइबर ठगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस और साथ ही साथ मीडिया की ओर से बार बार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी लालच में आकर लोग ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। अज्ञात साइबर ठगों ने अब बयाना कस्बे के भीतरवाड़ी मोहल्ले निवासी एक छात्रा को केबीसी के लकी ड्रॉ में उसकी 25 लाख की लॉटरी निकलने का झांसा दिया और इसके बाद फिर उसे झांसा देकर के 41,600 रुपए उससे ठग लिए। ठगी का पता उसके पिता तोताराम को तब लगा जब वह ठग बार बार तरह तरह के बहाने से ऑनलाइन रुपए भेजने की डिमांड करने लगा, जहां पर पीड़ित पिता व छात्रा ने थाने पहुंच करके अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ 41,600 रुपए ठग लेने का मामला दर्ज करवाया है और साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की है। अज्ञात साइबर ठग ने यह राशि उससे 4 बार ठगी में हासिल की है। ठगी ने 41,600 रुपए लूट लिए। आपको पता कैसे पड़ा कि ठगी हुई है आपके साथ? वो दमादम डिमांड कर रहे थे। अब कितने रुपए की और डिमांड की थी? 12,000 से। कुल कितनी रकम गई आपकी? 41,600। मेरी एक गुड़िया है जो 11वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके साथ 41,600 रुपए की ठगी हो चुकी है। कैसे हुई ठगी? ठगी ऐसे हुई थी कि ऑनलाइन ऊपर से फोन आए थे उनके मोबाइल पर, घर वाले पर, तो वो बोल रहे थे कि आप 25 लाख का ड्रॉ आपका निकल चुका है और इसमें क्या है टैक्स जमा होगा, तो टैक्स के क्या है कि 15,100 रुपये जमा होंगे। 15,100 टैक्स के जमा करने के बाद में फिर उनको डिमांड हुई थी कि आपको वो खाता छोटा है
बड़ा करने के लिए 12,000 रुपये और लगेंगे, तो 12,000 और डाल दिए इन लोगों ने। उसके बाद में 2 बार और डिमांड आई थी उनकी, 7200 रुपये और भी डाले उन्होंने। टोटल करके जो सोच लो 41,600 रुपये की ठगी है। मैं गरीब आदमी हूँ, कृपया मेरी मदद करें। जयपुर के चित्रकूट इलाके में एक महिला के साथ पड़ोसी युवक ने ही छेड़छाड़ कर दी, जिसका विरोध करने पर महिला के पति के साथ मारपीट हो गई है। इसको लेकर के महिला की ओर से चित्रकूट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जहां पर आरोपी ने पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी भी दी है। जहां पर घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जो फरार आरोपी है उसकी भी तलाश कर रही है। जहां पर महिला के साथ ये छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद फिर पुलिस पूरे मामले की छानबीन करी। आखिर वे कौन लोग थे, जयपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और उसके बाद फिर आरोपी जब उसके पूरे मामले में दर्ज कराए गए तो फिर आरोपी वहां से फरार हो गया। वही पुलिस भी इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आखिर कौन था वो आदमी, उसकी भी तलाश भी जुटी हुई है। करौली कैला देवी सड़क मार्ग राजौर रानी के बाग के पास एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें कि सवार 5 लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पूरनमल मीणा ने बताया है कि ये सभी कैला देवी से दर्शन कर वापस दौसा जिले के सिकराई की ओर जा रहे थे। करीब 8-10 यात्री जहां पर राजौर रानी के बाग के पास अनियंत्रित होकर के बोलेरो कार पलट गई। वही ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के द्वारा इन्हें करौली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां इन सभी घायलों का इलाज जारी है। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।